पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आप ध्यान दीजिएगा सब। देखिए, जैसे यहाँ कोई आवेश चार्ज है, इसके चारों ओर जो होता है एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित एरिया में या तो आकर्षण होता है या तो विकर्षण होता है। और विद्युत क्षेत्र को हम लोग इसी क्रॉस के द्वारा सूचित करते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में विद्युत आवेश द्वारा आकर्षण या विकर्षण को ये हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, कहाँ आपका आकर्षण होगा, कहाँ आपका विकर्षण होगा। जैसे आपका इस तरह से कुछ दूरी पर कुछ आवेश रख देते हैं। जैसे यहाँ आपका माइनस आवेश है, यहाँ आपका प्लस चार्ज है, फिर Q3 माइनस है, Q4 आपका प्लस है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है। अभी परिभाषा आपको अपने आप पता चल जाएगा, केवल ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका माइनस चार्ज है और यहाँ आपका प्लस चार्ज है। जब दो प्रकार का आवेश रहता है तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण या विकर्षण? जब दो तरह का रहता है तो हमारा यहाँ पर आकर्षण होगा, और जहाँ एक तरह का हो गया तो विकर्षण। लेकिन क्या ये यहाँ है तो क्या इस जगह भी वही काम करेगा? नहीं, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसका परिभाषा, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में आवेश के द्वारा, नोट भी करते जाइए कॉपी में, किसी निश्चित क्षेत्र में आवेश के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल को, आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में आवेश के कारण, किसी निश्चित क्षेत्र में आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उसके नीचे आप लोग इस फिगर को नोट कर लेना है। ध्यान दीजिए, ये तो हम इस तरह से इसका परिभाषा दे दिए। तो अगर आप चाहें तो इसको सूत्र के हिसाब से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां ध्यान दीजिए, इसका कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हिंदी हम लिख दिए हैं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आप बोल सकते हैं
इस तरह से एक परिभाषा और आपका हो जाएगा। विद्युत बल, ध्यान दीजिए, एक परिभाषा आपका और यहाँ हो जाएगा। कंसेप्ट देके आप परिभाषा उसका लिख लीजिए पहले। प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर मौजूद, प्रति एकांक आवेश पर मौजूद विद्युत बल को, प्रति एकांक आवेश पर मौजूद विद्युत बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, प्रति एकांक आवेश पर मौजूद, प्रति एकांक आवेश पर मौजूद विद्युत बल को, विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यहां तक आप लोग लिखने के बाद और हम लोग ये ध्यान देना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम लोग ई से सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स ये आपका क्या है? एक तरह का फोर्स जो है ये आपका क्या है? बल है। चार्ज को किससे सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसका। पहले आप परिभाषा लिखना था, परिभाषा के नीचे इसी तरह से हम लोग नोट करते जाएंगे। यदि थोड़ा सा अगर आप ये लिख के भी परिभाषा लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसका हमको परिमाण चाहिए, तब इस पे क्या कर देंगे? हम मोड लगा देंगे, तब इसका हमारा क्या निकल गया? परिमाण निकल गया। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बटे Q। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि Q का मान 1 कूलम हो जाए, यदि Q बराबर कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए, यदि Q का मान आपका 1 कूलम हो जाता है, तब इस अवस्था में, तब ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में आप बटे Q का मान कितना भी लिखे हैं? 1 कूलम लिखे हैं, आप बटे 1। यदि 1 कूलम हो जाता है, तब आपका फोर्स, आपका बल किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बराबर। कब? यदि आवेश का मान, चार्ज का मान कितना हो जाए? 1 कूलम। तो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए कि विद्युत क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं, देखिए जी, अगर किसी भी तार में चार्ज जा रहा है तो उसका जो क्षेत्र होता है एक निश्चित क्षेत्र होता है, जहां तक हम जाएंगे तो वो आकर्षण कर सकता है या तो हमको विकर्षण कर सकता है। जैसे कि ये हमारा वायर है, तार है, यदि हम इसमें अगर वही करना चाहें तो जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहीं तक हमको वो करंट का प्रभाव पता चलेगा, अन्यथा हमको उसका पता नहीं चलता है। तो वही इसका परिभाषा है, किसी निश्चित क्षेत्र में किसके कारण? आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र बराबर हमारा फॉर्मूला ये होता है, कंसेप्ट यही है इसका। अगर आप इसका कंसेप्ट के आधार पे भी परिभाषा देख सकते हैं, इकाई आवेश पर मौजूद विद्युत बल को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसके अनुसार ये हम लोग परिभाषा नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, कूलम्ब का नियम।
कूलम्ब का नियम का व्यंजक प्राप्त करें। कूलम्ब के नियम कर दीजिए और ठीक हो जाता है। कूलम्ब के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। इतना तो ध्यान देना है, जब तक फिजिक्स है व्यंजक आपका आता ही रहेगा, पूरा फिजिक्स में व्यंजक है। कूलम्ब के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए ये जो आपका थ्योरी है ये 1785 ईस्वी में कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो चलिए ये थ्योरी क्या कहता है इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए ये कूलम्ब जो है आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे, कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया है? आवेश के बारे में बताया था। तो ये जो हम व्यंजक निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो हम लोग किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे? किसके कारण? आवेश के कारण हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। फिगर तो ठीक आ रहा है। चलिए ठीक है। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में हम लोगों को बताया। तो चलिए ये आवेश के ही कारण हम क्या करेंगे? इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। किसका व्यंजक प्राप्त करेंगे? बल का, कि आखिर ये आवेश जो रहता है इसके कारण बल का क्या व्यंजक हमारा प्राप्त होता है। आवेश है आपका ये Q1 है आपका, और ये इस आवेश क्या है आपका ये Q2 है। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो आवेश है आपका Q1 तथा Q2, और ये एक दूसरे से कितना दूरी पर है? r दूरी पर है। ध्यान दीजिए ये जो इसमें कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने हम लोगों को बताया, इन्होंने ये बताया कि ये दोनों चार्ज के कारण, दोनों आवेश के कारण जो बल लगता है, तो ये दोनों के गुणनफल का समानुपाती होता है। दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के अनुसार विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए ये दोनों जो आपका है, ये दोनों आवेश के गुणनफल का क्या हो गया? समानुपाती, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम लोग इसको इस तरह से करें तो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे R कहाँ है आपका? नीचे है। और जब आपका समानुपाती हटेगा तो एक क्या आता है? नियतांक आता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ
जहां के क्या है आपका एक नियतांक है, के आपका नियतांक है जिसका वैल्यू क्या होता है 1/4πε0। के का क्या हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। इसको समीकरण 1 हम लोग को मान लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग जब न्यूमेरिकल्स कभी बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को 1/4πε0 जो है इसका वैल्यू हमको पुट करना पड़ता है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। और ये सब जो आता है ना अक्सर हमको हवा में पूछा जाता है, और कोई मीडियम रहेगा तो उसमें हमको उसका वैल्यू दिया गया रहता है। तो फिलहाल हम किसमें निकालने वाले हैं, आपका हवा में निकालते हैं। चलिए हवा में जो आपका है किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, के का वैल्यू निकाल रहे हैं 1/4πε0। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं 1/4 पाई की जगह कितना लिखिएगा 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो हम लोग इसी को जब सोल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है 9 इंटू 10�9। जब इस सब को हम सोल्व करेंगे तो सबका वैल्यू कितना आता है 9 गुना 10⁻9। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो चलिए इसके यूनिट पर भी हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए हमको यूनिट किसका चाहिए के का चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है आप आर स्क्वायर हो जाता है। आपका क्या होता है आपका यूनिट फोर्स का न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आर क्या है आपका दूरी, दूरी का क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। ये वाला आपका कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाता है। तो ये कूलम्ब इनवर्स 2। तो ये हमारा के का वैल्यू हो गया। तो चलिए हम लोग ये हमको के का मान निकल गया। जब जब हमको जरूरी पड़ेगा 1/4πε0 हवा में रहेगा तो उसके जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए हम फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट। तो ध्यान दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में क्या है आपका आप बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के का वैल्यू अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला है। आप बराबर के का क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया आपका व्यंजक हो गया। और इसका वैल्यू कितना होता है ये हम लोगों ने नीचे यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा लिखने से पहले एक बार समझ लीजिए ये जो हम कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया हम लोगों को क्या बताया इसमें हम लोगों ने बल का यानी कि दो आवेश के कारण जो बल लगता है वही बल का इन्होंने हम लोगों को व्यंजक बताया। तो ध्यान दीजिए विद्युत बल जो आपका है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। देखिए ये जो दोनों आवेश के बीच में बल जो लग रहा है तो ये आवेश क्या दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और बीच के दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फिगर क्वेश्चन आप लोगों का था कूलम्ब का नियम का व्यंजक प्राप्त करें। तो उसी के नीचे आप लोग परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिएगा कूलम्ब के
नियम का व्यंजक प्राप्त करें उसमें परिभाषा हम लोग, यदि आप लोग पहले नोट कर चुके हैं तो आप परिभाषा लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखना है कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के अनुसार, कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के अनुसार विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिए, ये आप डेफिनेशन रखने का कोई काम है ही नहीं। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया क्या, दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, ये समानुपाती होता है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसी को सॉल्व किए, ये हमारा डेफिनेशन आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों को प्रतिदिन नोट करते जाना है कॉपी में। जहां कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास नंबर है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने पर पूछ लेना है। देख लेते हैं आप लोग का वीडियो ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है। थोड़ा सा बीच में चमक रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। सदिश के रूप में कूलम्ब के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। सदिश के रूप में कूलम्ब के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए, सदिश के रूप में हम लोग कूलम्ब के नियम को समझते हैं।
आवेश जो है दोनों का परिमाण आपका अलग अलग है। थोड़ा नजदीक हो गया, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे दूरी पर बना लेते हैं, कुछ दूरी पर। दोनों का परिमाण जो है आपका अलग अलग है, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। दोनों का बीच का दूरी कितना है, r है, यानी डिस्टेंस क्या है आपका, r है। ध्यान दीजिए, ये वाला यानी जो है पहले चार्ज के कारण दूसरे पर जो बल लगता है, इसको हम लोग R12 कहते हैं। यानी कि पहले से किधर जा रहा है आपका, दूसरे के तरफ ये जा रहा है, इस तरफ। और ध्यान दीजिए, ये वाला के कारण भी तो इस आवेश पर बल लगता है। दूसरे देखिए, ये आपका पहले आवेश के कारण किस पे बल लग रहा है, दूसरे पर। अब देखिए, दूसरे आवेश के कारण भी तो किस पर बल लगेगा आपका, पहले आवेश पर। तो ध्यान देना है, ये आपका क्या है, दूसरे आवेश के कारण पहले पर जो बल लगा कौन दिशा में लगा, ये दिशा में लगा। फिर से एक बार इस जगह समझ लीजिए, ये जो आपका पहला आवेश के कारण जो दूसरे पर बल लगा, ये जो ढकेलेगा इसको कौन साइड, ये साइड ढकेल रहा है। और ये आपका कौन सा साइड ये बल लगाएगा, ये वाला इस पर ये साइड लगा रहा है। आगे अभी बताएंगे, यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आकर्षण होता है, दोनों प्लस प्लस रहेगा तब वो विकर्षण होता है। इसको हम लोग लर्निंग पॉइंट में कंप्लीट कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये हम लोग पढ़ेंगे सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। आप लोग को डेफिनेशन हम लास्ट में लिखा देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। Q1 के कारण, Q1 के कारण पहले आवेश के कारण Q2 पर लगा बल। ध्यान दीजिए, Q1 के कारण जो इस पर बल लग रहा है कौन सा, यानी कि दो बल लगेगा, एक इसके कारण इस पर और दूसरे रूप में इसके कारण किस पर, इस पर बल लगेगा। तो इसके कारण जब इधर बल लगेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2, और ये वाला जब इसके कारण इस पर लगेगा तो इसको 2 1। बल जो लग रहा है पहले आवेश के कारण किस पर, दूसरे आवेश पर। तो अभी बल का भी तुरंत आपको हम कूलम्ब के नियम में आपको बताएं कि बल का भी क्या लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², ये लिखे थे ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार हम फार्मूला एक केवल लिख देते हैं। अब देखिए, अब 1 2 अब लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R की जगह क्या है इधर, R12 है। R की जगह क्या है आपका, R12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब चलते हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, Q2 के कारण Q1 पर लगा बल, यानी इसके कारण जो आपका इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 up to 1। ध्यान दीजिए, यहाँ up to 1। यहाँ आपका एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसीलिए दोहरा के नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
1/4 Q1 Q2 बटे, अब ध्यान दीजिएगा Q2 बटे R स्क्वायर। तो R की जगह यहाँ इसके कारण जो ये साइड बल लग रहा है, तो क्या है इसके जगह पर? R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R21। तो इसीलिए हम लोग पहले R2, ये R21, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा जगह कम है इस जगह। R21 का स्क्वायर Q1 इंटू Q2 बटे R21 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? R21 ध्यान दीजिए, इसको वही लिख देते हैं 1/4 Q1 Q2 बटे। अब ये बताइए आप लोग को, यदि प्लस अगर दूसरे साइड लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस देते हैं, अगर माइनस रहता है तो प्लस देते हैं। यानी कि ये हम लोग जान रहे हैं बराबर कि ये साइड वो साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो क्या यहाँ बराबर है क्या? नहीं, यहाँ आपका दिशा जब चेंज होता है तब उसमें हम माइनस देते हैं। दिशा देखिए, यहाँ दिशा आपका क्या है? मेरे बात को थोड़ा गौर से समझना है, क्योंकि इस जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, R21 यानी कि ये जो आपका लग रहा है R21, यानी दूसरे के कारण किधर? पहले आवेश पर ये बल लग रहा है। लेकिन अब अगर हम R21 यानी कि ये आपका इस दिशा में बल लग रहा है, यदि R21 को R12 कर दे, यानी कि इसको 21 को क्या कर रहे हैं? 12, तब इसका दिशा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि यह इस तरह से लगने लगेगा। मेरे बात को समझिए, R21 जो है, इसको यदि आप हम चेंज करेंगे तो दिशा भी इसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हम R21 के जगह R12 लिख दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग सब, तो ये इसका दिशा क्या हुआ? चेंज हो जाता है। दिशा जब चेंज होगा तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? माइनस लगता है। दिशा जब चेंज हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे इसमें? माइनस। तो आप ध्यान दीजिए, आप 21 बराबर, अब माइनस को आप बाहर कर दीजिए, 1/4 Q1 Q2 बटे R12, इसका क्या हो जाएगा? R12 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके जगह ये पूरा है, ऐसा नहीं कि आप लोग भी घेर दीजिएगा, इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण फर्स्ट में आप लोग देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट से क्या है? 1/4 Q1 Q2 बटे R12। देखिए, इसके जगह आपको क्या लिखे हैं? यही ना है आपका समीकरण फर्स्ट। इसके जगह हम पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं? आप 1 2 लिख सकते हैं। तो यही ध्यान दीजिए, आप 21 बराबर हम लोग क्या कर देंगे? तब आप 1 2 लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या है? आपका माइनस लग जाएगा। तो यही आपका जो है सदिश के रूप में, ये आपका इस तरह से बल भी क्या है? सदिश है। तो आप यहां भी इसका वेक्टर आप हमेशा दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, अब यहां आपका आ जाएगा, मॉड लगा
और यहाँ इस तरह से अप 1 2, तब क्या हो जाएगा ये अप टू 1 अप 1 2, लेकिन ये क्या है आपका माइनस में 12 नहीं लिख देना है। ये नहीं कहने का मतलब एक दूसरे पर ये कौन कितना बल लगा रहा है, समान बल लगा रहा है, लेकिन दिशा क्या है आपका ये विपरीत दिशा है। तो सबसे पहले अब इसका आप लोग पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको पूरा नोट कर देना है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, दिखा देते हैं साइड में, हम लिख देते हैं। जब दो अलग अलग परिमाण वाला आवेश, जब दो अलग अलग परिमाण वाला आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है, तब इस अवस्था में देखिए क्या हुआ कि जब एक दूसरे का क्या किए हम r दूरी पर रखे हम, तो क्या हुआ, तो बल ये कितना लगाया, एक दूसरे पर ये बल आपका देखिए क्या है बराबर का मतलब होता है कि ये क्या है, दोनों बल आपका बराबर है, लेकिन दिशा क्या है आपका, इसका दिशा आपका विपरीत है। वही बात हम लिखेंगे। इसका परिमाण कुछ देर पहले आपको बताए थे, दोनों का परिमाण क्या है आपका अलग है, लेकिन ये दोनों को जब ये r दूरी पर हम रखते हैं, तब इस अवस्था में एक दूसरे पर समान बल लगता है। देखिए बल क्या है आपका बराबर का मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तब इस अवस्था में एक दूसरे पर समान बल लगाता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत, दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर से एक बार समझिए, देखिए दोनों आवेश का परिमाण क्या है आपका अलग अलग है। देखिए जब दो अलग अलग परिमाण वाला आवेश, परिमाण दोनों का क्या है अलग अलग है, दोनों का बीच का दूरी क्या है r है, उसके बाद तब बल में क्या होता है, बल देखिए बल दोनों का आपस में क्या हो जाता है समान हो जाता है, और दिशा क्या होता है विपरीत। देखिए पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है, उसी को हम क्या किए आपका लैंग्वेज में लिख दिए हैं, नोट कर दीजिए इसको। आप लोग को कॉपी में नोट करते जाना है और ये सब आपको रिवीजन भी करते जाना है, क्योंकि लॉकडाउन जो आपका है कब खुलेगा इसका कोई अभी निश्चित समय नहीं है, इसलिए घर में
तैयारी करते जाना है। कूलम्ब का नियम जो है केवल दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि 3 बिंदु है या फिर 4 आवेश है, ग्रुप आवेश का है, तो वो ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होता है। ये लागू कितने के लिए होता है? केवल और केवल 2 आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट डिस्टेंस। चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए इसके भी पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर को ड्रॉ करना है, समझ लीजिए। लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद लैंग्वेज आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ये ए बिंदु पर कोई आवेश Q है, इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर 1 कूलम्ब चार्ज है, इकाई धन आवेश है, 1 कूलम्ब चार्ज इस पॉइंट पर है। तो इसी बिंदु पर हम किसका वैल्यू निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका बिंदु आवेश जो है R दूरी पर है, तो R दूरी पर जो बिंदु P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का हमको मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या है, बिंदु दूरी के कारण, यानी कि बिंदु दूरी के कारण पॉइंट डिस्टेंस, बिंदु दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र का हमको क्या करना है? व्यंजक। ये जो बिंदु आपका P है, इस पर इकाई धन आवेश है, और इकाई धन आवेश के कारण इस जगह किसका मान निकालना है आपको? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को आज के ही क्लास में हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र बताए हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का अभी कुछ समय पहले बताए थे आपको। किसी निश्चित क्षेत्र में इकाई आवेश पर मौजूद विद्युत बल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटे आवेश। अभी थोड़ा देर पहले आपके कॉपी में नोट किया हुआ है, देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र को हम किससे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। विद्युत बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं?
आप से सूचित करते हैं और आवेश को किससे, Q से सूचित करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग परिमाण हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबको मॉड में दे दिए। अब यहाँ ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं। E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप बाय Q। और यहाँ ध्यान देना है आपको, आप अभी फिलहाल लिख देते हैं Q का मान कितना है आपका, ध्यान दीजिए 1 कूलम। तो E बराबर कितना हो गया आपका, आप हो गया। और आप लोग आप तो जान ही रहे हैं, आपका फार्मूला दो बिंदु आवेश के कारण अभी आपको कुछ देर पहले कूलम के नियम में आपका फार्मूला बताए हैं। थोड़ा एक बार पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, क्या बताए थे आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये फार्मूला भी जस्ट पहले आप लोग के कॉपी में है, ध्यान दीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, Q1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पहला आवेश क्या है आपका Q, और Q2 के जगह कितना आवेश है आपका 1 बटे R²। तब E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² हो जाएगा। यही आपका क्या निकल गया, इसका व्यंजक निकल गया। इतना ध्यान देना है, कूलम के नियम जो है आपका मात्र दो आवेश के लिए लागू होता है। ग्रुप रहेगा तो उसमें कूलम का नियम हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका परिभाषा नोट करते हैं। क्या है परिभाषा इसका, माना कि, नोट कीजिए इसमें, माना कि बिंदु A जिस पर Q आवेश है, माना कि बिंदु A जिस पर Q आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर इकाई धन आवेश रखा गया है, जहां विद्युत क्षेत्र E है, ध्यान दीजिए। बिंदु दूरी के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालने बोले तो हम लोगों को यह फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक आ रहा है। आप लोग विद्युत क्षेत्र का यूनिट और डायमेंशन लिख लेना है। देखिए बहुत ही आसान है इसका यूनिट और डायमेंशन लिखना, लिख लिए आप लोग। देखिए बल का क्या होता है, फिर आपका आवेश का दे देना है तो आपका किसका निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र का निकल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, दूसरे दिन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको रिवीजन करते रहिए आप लोग।